गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप जब भी फ़ोन लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपको मन में ये कभी कभी मन में आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये कहीं पुराना फ़ोन तो नहीं है। या फिर कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन या हमारे साथ कभी ऐसा स्कैम हो जाता है कि जो शॉप वाला है हमें वो पुराना फ़ोन दे देता है। यानी कहने का मतलब पुराने का मतलब ये नहीं कि टूटा फूटा दे दिया या सेकेंड हैंड नहीं, न्यू फ़ोन देता है लेकिन वो का एक्टिवेट फ़ोन देता है। या फिर कह सकते हैं कि 10-15 दिन 8-10 दिन यूज़ वाला फ़ोन दे देते हैं कभी कभी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि भाई कैसे पता करना होगा कि आपको जो फ़ोन दिया है वो कब एक्टिवेट हुआ है और कब उसका वारंटी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आज मैं इसी वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप शॉप पे लेने जाओ और अगर आपको शक हो कि ये दुकानदार हमारे साथ गलत तो नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे चेक करना है वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उस फ़ोन का मतलब एक्टिवेट वो कब हुआ था और उसका वारंटी कब तक है। वो दोनों चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आप महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दोगे। तो गाइस, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे, टेक्निकल ज्ञान से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको अपने या तो आपको फ़ोन की ईएमआई नंबर चाहिए होती है। तो हो सकता है कि आपको फ़ोन ओपन करने ना दे, ठीक है, यानी कि चालू करने ना दे, चालू ना करने दे। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो डिब्बा होता है ना, डिब्बा के साइड में ईएमआई नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ़ोन चालू नहीं करने दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मत करने दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डिब्बे के है ना पीछे या फिर ऊपर उसके ईएमआई नंबर और उसकी चिट लगी होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ से क्या करना है, ईएमआई नंबर लेना है। ईएमआई नंबर मतलब आईएमईआई नंबर, सॉरी, ठीक है। आईएमईआई नंबर लेना है आपको। तो वो नंबर का आपको क्या करना है, या तो अगर आप फ़ोन ओपन करके देखोगे ना तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप हम बात कर लेते हैं कि फ़ोन में अगर आपके पास फ़ोन आप ऑन करके देख रहे हो तो आप कैसे पता करोगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। तो ये अधिक सभी फ़ोन्स में ये सेटिंग्स अवेलेबल होती है गाइज़। ये मैं किसी पर्टिकुलर एक ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर एक फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर फ़ोन में ये सेटिंग्स अवेलेबल होती है। तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि भाई मेरा दूसरी कंपनी का फ़ोन है, आपका दूसरी कंपनी का होगा। हाँ, कंपनी कोई भी हो, लेकिन जो ये चे वार ई वारंटी जिसको बोलते हैं या फिर एक्टिवेशन जो बोलते हैं ना, वो प्रोसेस सब में सेम ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन सेक्शन सर्च कर लेना है। सर्च कर लेना है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है अबाउट फ़ोन सर्च बार में, ठीक है। तो मैं नीचे नीचे आऊँगा तो मेरे को यहाँ पे अबाउट फ़ोन का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च बार में सर्च कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अबाउट फ़ोन सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको अपने डिवाइस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है, यानी कि कैसा प्रोसेसर है, कितना रोम है, कितना रैम है, कितना कौन सा वर्जन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पे आपको नीचे 4-5 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का। तो इसमें आपसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उससे नीचे है स्टेटस, ठीक है। उसके नीचे लीगल इन्फॉर्मेशन और उसके नीचे कस्टमर सर्विस। तो अब आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है, आपको इन सबसे पहले स्टेटस में चेक करना है, ठीक है। कि हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि जब आपका फ़ोन हो ना तो इसमें वो सेटिंग ऊपर-नीचे हो सकता है, यानी कि किसी में स्टेटस में मिलता है, किसी में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में मिलता है या फिर किसी में कस्टमर सर्विस में मिलता है। तो ऐसे हो सकता है लेकिन मिलेगा इसी जगह आके अबाउट फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस में आ जाना। तो स्टेटस में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको आपकी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को मैं थोड़ा-सा ब्लर कर देता हूँ क्योंकि ये इसमें मेरी डिवाइस से रिलेटेड सारी जानकारी है, तो कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इस वजह से मैंने अपनी सिक्योरिटी की वजह से, अपनी सेफ्टी की वजह से इन चीज़ों को हाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप ये सब मत सोचिए कि भाई आपने तो छुपा दिया। तो इसमें आपको यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता है तो अब यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन, कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ही कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, या तो आपको देखना है एक्टिवेशन डेट, ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेशन डेट या एक्टिवेशन, ठीक है। अलग से ओपन ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही एक्टिवेशन का आएगा। या हो सकता है आपको ऑप्शन दे ई वारंटी कार्ड का, जैसे कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आ रहा है ई वारंटी कार्ड। तो यही वो ई वारंटी कार्ड है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन कब एक्टिवेट हुआ है या कब एक्टिवेट किया गया है। तो अगर वो पहले से फ़ोन एक्टिवेट होगा तो उसमें उस टाइम उस दिन की डेट ज़रूर होगी गाइस।
मैं क्या बता रहा हूँ, उस दिन की डेट होगी, ठीक है? यानी कि जिस दिन वो फ़ोन एक्टिवेट होता है ना, उस दिन की डेट से लेके 1 साल तक की वारंटी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फ़ोन एक्टिवेट होने के बाद उसकी वारंटी स्टार्ट है, चाहे तुम उसको यूज़ लो, मत लो, कुछ भी मत करो, धर दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको ई-वारंटी कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई-वारंटी कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड एक्सपायर ऑन, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड एक्सपायर ऑन में आप देखोगे कि ये कब एक्टिवेट हुआ है, ठीक है? ये मंथ वही आएगा, जैसे कि यहाँ पे नवंबर 4 दिखाई दे रहा है ना, तो ये नवंबर 4 कब की डेट है, जिस मंथ ये बाय किया गया है, ठीक है? तो ये अगले उस नवंबर 4 तक इसकी वैलिडिटी वैलिड है। यहाँ उस नवंबर यानी कि अगले नवंबर थे, यानी कि 12 मंथ हो जाते हैं, यानी कि 11 मंथ ये और 1 महीना वो, ठीक है? तो 12 महीने इसमें हो जाते हैं। तो ये 12 महीने की इसमें ई-वारंटी आप चेक कर सकते हैं, डेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने किस, या तो आप तुरंत वहाँ चेक कर लीजिए। अगर वहाँ आपने चेक नहीं किया तो एक बार घर आके ये ज़रूर चेक करना कि भाई आपका फ़ोन कब एक्टिवेट हुआ है, कहीं आपको शॉप वाले ने चिपका तो नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन को पहले ही एक्टिवेट कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि देखो, मैं हर शॉप वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ शॉप वाले ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्कैम कर देते हैं, या फिर आपको 2-4 दिन चला हुआ, 5 दिन चला हुआ, 10 दिन चला हुआ फ़ोन दे देते हैं, या फिर उसमें कोई इश्यू होता है ना, तो भी वो दे देते हैं। फिर बाद में आपको बोलेंगे कि भाई ये तो सर्विस सेंटर जाओ या फिर वहाँ पे जाओ, तो आज इस तरह से आपको गुमराह कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पहले ध्यान रखनी है कि आप कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, उसमें सब चीज़ें ये हमेशा हर फ़ोन में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नवंबर 4 2025, तो ये इसकी एक्सपायर डेट है। किसकी? ई वारंटी कार्ड की एक्सपायर डेट है नवंबर 4 2025। तो भाई इसमें बोलेंगे इसमें तो एक्टिवेशन डेट तो है ही नहीं। भाई ये एक्टिवेशन डेट भी यही है कि इसमें नवंबर 4 को ये एक्टिवेट हुआ है सेट, और ये बिल्कुल एक्टिवेशन डेट, ये इसमें आपको कोई भी, इसमें ना तो इसको तुम एडिट कर सकते हो, ना इसको चेंज कर सकते हो। अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो इसको कोई भी बदल नहीं सकता सिवाय कंपनी के, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वारंटी कब की आ रही है, इसके ऑन होने की डेट या एक्टिवेशन डेट आ रही है इसमें नवंबर 4 2000, ठीक है? नवंबर 4 में ये एक्टिवेट हुआ है, यानी कि 24 तो अभी चल ही रहा है और 25 तक ये वैलिड है, नवंबर तक। तो ये 4 नवंबर को एक्टिवेट किया गया है ये सेट, जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, मॉडल भी दिखाई दे रहा होगा और मोबाइल, इसमें ईएमआई नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपको है ना अपना, जब आप फ़ोन बाय कर ले तो यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वो है ये वाला, व्यू एंड चेंज यूअर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ से अगर बाय करने के बाद अपने पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है? और इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर चेंज भी कर सकते हो बाद में, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा ये हो गया कि भाई जब आप फ़ोन लेने जाते हो तो वारंटी कैसे चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको शॉप वाला फ़ोन चालू नहीं करने दे रहा है या चेक नहीं करने दे रहा है ऑन करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल झंझट ना लें। आपको क्या करना है, डिब्बा के पीछे आपने एक देखा होगा, या फिर आप पुराना डिब्बा देख सकते हैं जो आपने अभी फ़ोन ले रखा है, उसका डिब्बा चेक करो और उसमें पीछे की तरफ ईएमआई नंबर, सारी डिटेल्स फ़ोन की लिखी होती है, और उस पे चिट भी लगी होती है, जिसमें आपने कभी देखा होगा तो बिल बनाते टाइम जब वो आपको फ़ोन बाय करते हैं, पेमेंट करने के बाद जब बिल बनाता है ना, तो वो इस डिब्बे में से एक चिट को उठाकर अपने बिल पे चिपकाता भी है, 2 चिटों को निकाल कर। तो वो उसमें ईएमआई नंबर ही होते हैं और उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको आ जाना है कि ईएमआई नंबर आपको वहाँ से ले लेना है। लेने के बाद आपको गूगल पे आ जाना है और जिस कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कि उस कंपनी का नाम लिखना है पहले तो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वीवो। अब वीवो में आपको क्या सर्च करना है, वीवो लिखने के बाद आपको सर्च करना है वीवो एक्टिवेशन चेक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेकंड नंबर पे आ रहा है वीवो एक्टिवेशन चेक। ये वाला ऑप्शन आपको, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना सर्कल में या फिर इस बॉक्स में, ये आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको एक मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो मैं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो आप वेबसाइट खोल रहे हो वो वीवो की ही होनी चाहिए, ठीक है? एरी गैरी वेबसाइट मत खोलना, वरना अ, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो अगर आप बाय बाय कर रहे हो तो या फिर फेक इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है कोई कोई वेबसाइट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप है ना
ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ। अगर आपने वीवो का फ़ोन लिया तो वीवो सर्च करके और फिर उसको उसी वेबसाइट वीवो की वेबसाइट पे जाओ। अगर आपने किसी और कंपनी का फ़ोन लिया लाइक दैट सैमसंग का लिया है तो सैमसंग यहाँ पे सर्च करना है साथ में, और ओप्पो का लिया है तो ओप्पो का सर्च करना है, वन प्लस का लिया है तो वन प्लस का सर्च करना है। तो इस तरह से आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो ऐसा आने के बाद यहाँ पे आपको ईएमआई नंबर डाल देना है, ठीक है। तो मैं अपना एक इसी फ़ोन का देख लो, मैं आपके सामने ईएमआई नंबर अगर आप सेटिंग में से नहीं लेना चाहते हैं इतना, अब अगर आप हो सकता है कि इतने टाइम आपको नहीं मिले तो आपको डायलर में आ जाना है, ठीक है। डायलर में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है *#06#। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ईएमआई नंबर शो कर देंगे उस डिवाइस के जिसमें आप ये कोड डालोगे। तो उस कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे मैं वेबसाइट बताया था वहाँ पे आ जाना है और ये कोड आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चर भरना है जिसमें आपको लिखना है FBZ और Z। ये आपको क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करोगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप इस डिवाइस की पूरी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है, इसकी वारंटी कब ख़त्म होगी और ये इसका कलर कैसा है, ठीक है। और रैम रोम भी आपको दिखाई देगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। डिवाइस की एक्टिवेशन डेट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस की एक्टिवेशन डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसा कि मैं अभी वहाँ पे भी बताया तो वो सेम टू सेम डेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये भी आपको प्रूफ मिल गया कि भाई हो सकता है वेबसाइट गलत, बिल्कुल नहीं। अगर आप रियल वेबसाइट पर जा रहे हो, अगर आपका जिस कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसी कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपने इस डिवाइस की सारी जानकारी आप पता कर सकते हो तो किस तरह ये एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं प्लस में एक ट्रिप बताया था कि अगर आप सेटिंग में जाके ईएमआई नंबर नहीं ढूंढना चाहते या फिर इतना टाइम आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट डायल पैड में जाइए, उसमें सिम लगी हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस यहाँ पे *#06# डायल करना है, ठीक है। 06#, ये इतना लिखने के बाद हैज दबा देना। जैसे ही दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ईएमआई नंबर शो कर देगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों वाले ईएमआई नंबर, सॉरी। तो उनको कॉपी करके वहाँ पे आपको अ, उस वेबसाइट पे आके डाल देना है जिस वेबसाइट का या जिस कंपनी का आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए। तो अगर आप भी ऐसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ को भी जान सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए गाइस। एक लाइक मांगता हूँ आपसे कि मैं इतनी मेहनत करके इतनी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।